वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं रविंद्र बिश्नोई आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप सबकी बहुत बड़ी डिमांड को देखते हुए हम डिस्कस करेंगे कि वर्तमान में मार्केट के अंदर जो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022-23 में जो चल रही है, यानी कि 2023 आगामी फरवरी में जो एग्जाम होने वाला है, उसमें एसएसटी को लेकर कौन सी किताबें हैं जो कि मार्केट में ज्यादा चल रही है, और चलने के अलावा उनमें कंटेंट का लेवल कैसा है, कौन सी ज्यादा बेहतर रहने वाली है आपके लिए। तो मेरा जो पर्सनल व्यू है वो मैं इन किताबों के प्रति दूंगा। तो अगर कोई लेखक महोदय इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर कोई और इस संस्था से जुड़ा कोई व्यक्ति है, वो अगर आहत हो रहा है, तो देखो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है मैं किसी को आहत करूं। मैं मेरे पर्सनल व्यू दे रहा हूं और इसमें मेरा कोई ऐसा हित अहित नहीं छिपा हुआ कि जिसमें मैं किसी को नुकसान पहुंचाना चाहूं, चाहे वो आर्थिक हो, वित्तीय हो या कोई और हो। जो सच है वो मैं बच्चों के सामने रखने वाला हूं। दोस्तों, पूरी ईमानदारी के साथ मैं इस वीडियो को बनाने वाला हूं। तो आज हम 3 महत्वपूर्ण किताबें हैं जो मार्केट में चल रही है, उनको डिस्कस करेंगे। और अगली वीडियो में देखो, बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं सर ये वाली किताब नहीं ली, वो नहीं ली, आप कमेंट बॉक्स में डालिए किस किताब का आपको रिव्यू चाहिए, उस किताब का रिव्यू भी मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा। अभी वर्तमान में मेरे पास 3 किताबें हैं एसएसटी से जुड़ी हुई, वो अवेलेबल है। मुझे लगा कि वो आपके साथ मैंने शेयर करनी चाहिए, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आप किसी और वीडियो, किसी और किताब का भी रिव्यू चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले एसएसटी की जो सबसे पहली किताब है वो है आरबीडी की। दोस्तों, आरबीडी प्रकाशन है और इसके अंदर सुभाष चरण सर हैं, कपिल चौधरी सर हैं, राजेंद्र सिंह राठौड़ है, रमाकांत शर्मा और आर.एन. सहोता, रामनारायण सहोता सर हैं। इनके द्वारा इस किताब को तैयार किया है। ये लेखक की टीम है इनकी और बहुत ही शानदार काम किया है इस किताब ने। आरबीडी की अगर बात की जाए तो क्वालिटी हमेशा से बहुत ही शानदार रही है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो मेहनत है वो इनकी दिखती है इनके काम के अंदर। मेहनत किस प्रकार की कि एक होता है कॉपी पेस्ट कर देना किसी चीज का, या फिर डाटा को चेंज नहीं करना। कॉपी पेस्ट का मतलब किसी पे आरोप नहीं लगा रहा। कॉपी पेस्ट का मतलब ये होता है कि हम अपडेट नहीं हो रहे हैं, पहले से जो मैटर है उसी को थोड़ा बहुत जोड़ दिया चल रहा है। एक होता है कि वर्तमान में जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग खुद को सुधार करना। तो जो पेज क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार है आरबीडी की। इसके अलावा जो इसमें कंटेंट है वो बड़ा पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है, बहुत ही शानदार कंटेंट है, बड़ा आधुनिक टाइप का लगता है। ये जो एग्जाम वर्तमान में चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग दिख रहा है कि हाँ, इन्होंने मेहनत की है, कंटेंट को बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने सेट किया है, बहुत ही बढ़िया टेबल का भी प्रयोग किया है। और बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि सर कितने इसके अंदर पेज रहने वाले हैं, तो आपको बता देता हूं, इन्होंने अलग अलग पार्ट के अंदर किया। जो इतिहास है वो लगभग 80 पेज के अंदर खत्म किया है इन्होंने एसएसटी का। जो भूगोल है वो इन्होंने लगभग 72 पेज के अंदर खत्म कर दिया। और जो भारतीय राजनीति है उसे 128 पेज उसके लिए यूज किए हैं। अर्थव्यवस्था, रीट के जो बच्चे हैं एसएसटी वाले, उनकी सबसे बड़ी समस्या है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के लिए इन्होंने 128 पेज यूज किए हैं। 128 पेज में अर्थव्यवस्था दी है। और फिर शिक्षण विधियां आ जाती है जो कि मात्र 32 पेज शिक्षण विधियों में इन्होंने खर्च किए हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एसएसटी की बुक। तो एसएसटी जो है उसमें अगर मैं जाऊं, देखो सबसे बड़ी बात की इतिहास वगैरह है वो आपको नॉर्मली भी सब जगह मिल जाता है। अगर मैं ज्योग्राफी के पोर्शन को देखूं तो इन्होंने हैंडमेड नोट्स भी यूज किए हैं। जो मैप है वो हैंडमेड भी है और डिजिटल मैप भी है, डिजिटल फोटो भी है, अच्छे खासे डायग्राम इसमें यूज किए इन्होंने। और टॉपिक तो बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने कवर कर रखा है। प्लस टॉपिक खत्म होने के बाद कुछ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव 30-35 क्वेश्चन है, वो भी इन्होंने डाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 30-35 क्वेश्चन डाले हैं वो सब के सब किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर आए हुए हैं। तो हमें स्तर का पता चल जाता है कि किस टाइप के प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो पेपर में रिपीट भी हो जाते हैं। इसलिए अगर कोई भी किताब के अंदर आप प्रश्न पढ़ रहे हो या कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, उसके एंड में अगर कुछ प्रश्न दिए हैं तो खास करके ऐसे प्रश्न जरूर पढ़िए जो किसी एग्जाम में आए हों। बहुत बार ऐसा होता है कि वो पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी के बाद अगर हम बात करते हैं, इसका जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी भी अच्छे खासे डायग्राम के साथ इन्होंने कवर किया है, पॉइंट टू पॉइंट कवर किया है। और सबसे बड़ी बात है कि योजना जो इसका पार्ट है योजना वाला,
उसमें इन्होंने नवीनतम जो योजनाएं हैं उनको समावेश किया है उनका भी। तो करंट का बहुत अच्छा खासा आपको इसमें समावेश मिलेगा, यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं अपडेटेड टाइप की बुक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार किताब रहने वाली है। अगर आपने इस किताब का चयन किया है तो बिल्कुल सही जा रहे हो आप। जो भी इस किताब को पढ़ रहा है, बहुत ही शानदार किताब है और निश्चित रूप से आपको एसएसटी के अंदर सफलता दिलाने में ये सहायक सिद्ध होने वाली है। अब हम बात करते हैं एसएसटी के अंदर दूसरी जो किताब है, गाइड है एक तरह से ये सारी की सारी। अब दूसरी जो है वो है सिखवाल। अब सिखवाल की जो किताबें हैं वो भी बहुत ही शानदार रहती है, खास करके इनकी जो कंटेंट की लैंग्वेज है वो बहुत ही बढ़िया रहती है। एक जो नया पाठक होता है वो भी इसको बड़ी आसानी से कैच कर लेता है और ये एक तरह से रोमांचक रोचक भी होती है कि एग्जाम्पल बहुत अच्छे यूज करते हैं, कहानियां बहुत अच्छी होती हैं इनके अंदर और शॉर्ट ट्रिक का बहुत अच्छा यूज करते हैं। इसलिए इन किताबों को मैं एक बात मानता हूं कि बहुत बार ऐसा होता है, खास करके मेरे साथ तो हुआ है, मैं दूसरों का एग्जाम्पल नहीं दूंगा। जो बड़ी किताबें होती है ना, हम नॉर्मली आलस कर जाते हैं, शुरू में तो हम उसको पढ़ते हैं बड़े शौक से, लेकिन बाद में जब बीच में 50% 60% मैं टोटल लास्ट में हम तंग आ जाते हैं, फिर मजा नहीं आता, उस किताब को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन सिखवाल ऐसी किताबों में से एक है जो आपके उस रोमांच को खत्म नहीं होने देगी। हर पेज में आपको कुछ नया कुछ मिलने वाला है, बड़ा ही रोमांचक कंटेंट रहता है इनका। तो आप इस किताब को पहली बार पढ़ोगे बड़े इंटरेस्ट के साथ, दूसरी बार तीसरी बार जितनी भी बार पढ़ोगे आपको मजा आएगा और कुछ नया ही आपको मिलने वाला है इसके अंदर। इसमें भी अगर हम बात करें तो इन्होंने भी अर्थव्यवस्था को और बाकी सभी टॉपिक्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर किया है। नॉर्मली ज्यादा जो बच्चे हैं वो अर्थव्यवस्था के बारे में पूछते हैं मेरे से कि सर अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया किताब कौन सी है। तो देखिए इन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए कितने पेज यूज किए हैं, मैं आपको पेज बता देता हूं। इन्होंने नॉर्मली 325 से लेकर के और 382 तक, और उसके अलावा सॉरी 325 से 414 पेज हैं, तो यानी कि लगभग 100 पेज हैं इन्होंने यूज किए हैं, लगभग 100 पेज हैं और बहुत ही अच्छा कंटेंट है इसके अंदर। अगर आप सिखवाल पढ़ रहे हो पहले से, अगर आपने पहले सिखवाल पढ़ी हुई है तो आपको निश्चित रूप से सिखवाल पर ही इन्वेस्ट करना चाहिए दूसरी बार भी। अगर पुरानी है तो देखो अपडेट आप चाहते हो, अपडेट वर्जन आया हुआ है, आप निश्चित रूप से अपडेटेड वर्जन ही पढ़िए और बहुत ही अच्छी किताब रहने वाली है, बहुत ही अच्छा आपका अनुभव रहेगा और निश्चित रूप से आपको सफलता ये प्रदान करेगी किताब। बहुत ही बढ़िया किताब है रिवीजन के हिसाब से भी और पहली बार पढ़ रहे हैं उस हिसाब से भी। अब हम बात करते हैं आज की जो तीसरी किताब है वो है जी हमारी लक्ष्य। तो एसएसटी के लिए बहुत सारी, ये एक क्लासिक टाइप की बुक है, लंबे टाइम से यानी कि 2011-12 से इस किताब ने क्रांति मचाई हुई है। कोई भी भर्ती हो, आपको हर भर्ती परीक्षा के लिए लक्ष्य की किताब निश्चित रूप से मिल जाएगी। और लक्ष्य की जो किताब है बहुत ही मोटी और बड़ी किताब है। पेज की संख्या के हिसाब से अगर हम बात करें तो लगभग 650 के आसपास पेज हैं इसके अंदर, और इसमें सामाजिक जो है वो आपकी रहने वाली है 464 पेज की है, वो एसएसटी है। बाकी इसकी शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियां नहीं सॉरी, इसमें जो आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान और सूचना तकनीकी है वो भी इसमें पार्ट साथ में दे दिया, तो 200 पेज उसमें कवर किए हैं। मुद्दे की बात पे आते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है उसके क्या हालचाल है लक्ष्य के अंदर। दोस्तों अगर अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो इन्होंने यूज किया इसको 302 नंबर पेज से लेकर के और 414 तक, यानी कि अच्छे खासे पेज इन्होंने यूज किए हैं, लगभग 100 से ऊपर ही पेज हैं। तो जो हमने आज 3 किताबें डिस्कस की है सब में 100 से ज्यादा पेज हैं, लेकिन इसमें क्या है जो पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी अच्छे खासे दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में कि ये कौन सी प्रतियोगी परीक्षा में आए हैं। यानी कि ठीक है टॉपिक से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उन्होंने यूज कर लिए, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन है उनके पीछे कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि किस परीक्षा में आए हैं, सीधे ही है। तो लेकिन सारणियां टेबल वगैरह तो देखो इसमें भर भर के, लक्ष्य की किताब को तो आप सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से जानते हो। और तो ठीक है सब कुछ इसमें वैसा का वैसा दिया है। एक दो जो कमियां मुझे दिखती है वो ये है कि जो कुछ बातें महत्वपूर्ण होती है उन्होंने उसको डार्क नहीं किया हुआ, हाईलाइट नहीं किया हुआ, जबकि बाकी जो 2 किताबें हैं उन्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से हाईलाइट किया हुआ है, तो वो उनका प्लस पॉइंट रहता है। अगर आपने लक्ष्य पहले से पढ़ी है तो आप इस किताब को पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप नए पाठक हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपको बेस्ट किताब जो है इन तीनों को, जो मैंने 3 बताई है उनको आपको कंपेयर करना है। मार्केट में जाइए, शॉप पे जाइए, तीनों किताब मांगिए, थोड़ा सा खोल के देखिए
और उस टॉपिक को देखिए जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही हो, जो आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही हो और आपके मन में हो कि हाँ मैं इसको पढ़ लूंगा भाई, आराम से पढ़ भी लूंगा और इसको रिवीजन भी कर लूंगा इसका मैं, तो उस किताब को आप पढ़िए। इसके अलावा एसएसटी के लिए अगर आप, ये तो 3 गाइड की श्रेणी में थी, इसके अलावा कोई और अगर आपको गाइड हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, उसका भी रिव्यू मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अगर आप ऑथेंटिक की तरफ जा रहे हो, अगर आपने मूल किताबें पढ़ी है कक्षा 3 से लेकर 12 तक की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंथन उदित एजुकेशन की मेरी किताबें हैं, एनसीईआरटी और आरबीएससी का सारा आपको उसमें मिलेगा। ये एसएसटी के लिए तो आपको वरदान साबित होने वाली है। आपको कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक एनसीईआरटी और आरबीएससी का जो कंप्लीट सार है वो आपको इस किताब में मिल जाएगा। सभी टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। हाँ, अर्थव्यवस्था का मैं बोल सकता हूं कि इसमें कम है, उसका रीजन ये है कि कक्षा 11 और 12 का इतिहास, भूगोल और राजनीति 3 टॉपिक कवर किए हैं। तो अर्थव्यवस्था जो है वो कक्षा 10 तक जितनी है वो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन कक्षा 11 और 12 की जो अर्थव्यवस्था है वो टॉपिक आपको इसमें नहीं मिल पाएंगे। तो उसके लिए आपको किसी दूसरी किताब को देखना पड़ेगा, वरना बाकी जो ऑथेंटिक बुक है, ऑथेंटिक का मतलब बोर्ड की जो किताबें हैं, चाहे वो एनसीईआरटी बोर्ड है आरबीएससी, वो आपका एक एक अध्यायवार यानी कि एक एक चैप्टर प्रत्येक क्लास का इसमें कवर किया हुआ है। तो ये 4 किताबें हमने आज डिस्कस की है, जिनमें 3 गाइड थी और एक सार संग्रह है। और भी कोई किताब जिसका आप रिव्यू चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे आपकी फिर किसी फरमाइश को पूरा करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।